वचन की ओर चलते हैं और बाइबल से नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय और हम पढ़ेंगे उसके 36 वचन से लेकर 46 वचन तक। मत्ती 26 36 से 46। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकल जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो, घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़ाने वाला निकट आ पहुंचा है। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को सुनना ताकि उसको दिल में उतार सको और उसके अनुसार चलकर परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के वारिस बन सको। हम जीवन जीते जीते अंतिम दिनों में और अंतिम दिनों के भी अंतिम हिस्से में हम लोग आ पहुँचे हैं और चाहे लोगों को नज़र आता हो या नज़र ना आता हो, लेकिन बहुत जल्द अब सब कुछ खत्म होने वाला है। धरती का अंत, प्रभु यीशु का दूसरी बार आना, रैप्चर, एंटी क्राइस्ट, ये सब कुछ बहुत जल्द होने वाला है। दुनिया जैसे चल रही थी वैसे ही चल रही है। सुबह हो रही है, शाम हो रही है, रात हो रही है, लोग कमाई कर रहे हैं, शादी हो रही है, घर बनाए जा रहे हैं, खेत में काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अंतिम दिन के अंतिम हिस्से में हम पहुंच चुके हैं और इस अंतिम दिनों के बारे में आज हम कुछ देखना चाहते हैं कि अंतिम दिनों में क्या होने वाला है और किस तरह से होने वाला है। जब प्रभु यीशु को उनके चेलों ने ये सवाल किया था कि प्रभु यीशु आपके आने के और इस संसार के अंत के चिन्ह क्या होंगे, निशान क्या होंगे, तब प्रभु यीशु ने काफ़ी निशान बताए। उसमें शुरू में उन्होंने बताया कि भरमाने वाले आएंगे, धरतीकंप होंगे, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, आपको पकड़वाएंगे, आपसे लोग बैर रखेंगे, लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, राज्य राज्य से, देश देश से लड़ाई करेंगे, एक दूसरे के विरोध में हो जाएंगे। ये सब प्रभु यीशु ने बताया। चलो, ये सब जो है वो होने ही वाला है, लेकिन होगा कैसे? ये सब कुछ होने वाला है, लेकिन होगा कैसे? और ये सब कुछ करवाएगा कौन? कौन है जो झूठे भविष्यवक्ता को लेकर आएगा? कौन है जो एक दूसरे को पकड़वाएगा? कौन है जो हमसे
बैर करवाएगा। ऐसा कौन है जो ये सारे काम करवाएगा? और हम जानते हैं कि वो है शैतान, कि शैतान जो है वो सारे काम करवाएगा। चलो शैतान करवाएगा, लेकिन शैतान ये सारे काम कैसे करवाएगा, क्या करेगा? अभी पिछले कुछ सालों से हमारे देश में भी एक कलीसिया नहीं आई, और ये जो नई कलीसिया आई उस कलीसिया का नाम है चर्च ऑफ गॉड। और वो लोग मानते हैं एक स्त्री को, माता परमेश्वर को, कि एक हमारी माता है, मतलब प्रभु यीशु की पत्नी है, और वो हमारी माता है, हमारे परमेश्वर है। ऐसा उनका मानना है। ये भरमाने वाली बात है, भरमाने वाला आ गया। लेकिन जिसने शुरुआत की उसका नाम था एन सहंग होंग, और ये साउथ कोरिया में पैदा हुआ। वो ध्यान समझना, अभी मर चुका है वो। साउथ कोरिया में पैदा हुआ और बुद्धिस्ट परिवार में पैदा हुआ। जब जवान हुआ तब कहीं से उसको प्रभु यीशु के बारे में समाचार मिला, इसलिए उसने अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित कर दिया, बपतिस्मा भी लिया, और जिस चर्च में वो जाता था उस चर्च में वो आराधक, वर्शिप लीडर भी बना। बाइबल अच्छा पढ़ता था, ज़्यादा पढ़ता था, और कई बातें ऐसी थी जो उसके पास सच थी, और उसका और उसके पास्टर में तू में कई बार हो जाती थी। वो बोलता था कि जो सलीब है, क्रूस है, वो पवित्र नहीं है, वो श्रापित है। और ये बात बाइबल में भी लिखी थी, लेकिन पास्टर नहीं मानता था। ऐसी कुछ बातें थी जिसके कारण पास्टर और इनके बीच में कुछ तनाव होता था। आखिर में भाई साहब ने वो मंडली छोड़ दी और अलग से अपनी कलीसिया बना दी, और उसके बाद उसके जीवन में शैतान ने काम करना शुरू किया, और कहीं से उसने ऐसा ढूंढ निकाला कि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया, तो हवा को किसके स्वरूप में बनाया? बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने नर और नारी बनाए, अपने स्वरूप में बनाए, और वहाँ पर ऐसा भी लिखा है उत्पत्ति 1:26 में, और परमेश्वर ने कहा हम हमारे स्वरूप में, हमारी समानता में इंसान को बनाते और उनको नर और नारी बनाए। मैं परमेश्वर किसी से बात करे, वो उनकी पत्नी है, एक स्त्री स्वरूप है वहाँ पर, इसलिए हवा को भी बनाया वहाँ पर। ऐसा उन्होंने माना, और बहुत लोगों को ये बात सिखाई, और साउथ कोरिया से चलते चलते ये कलीसिया के लोग यहाँ पर भी आ गए, और आज भारत के बड़े बड़े जितने भी शहर हैं वो सभी शहर में उनकी कलीसिया बन चुकी है। वडोदरा में भी है उनकी कलीसिया, उनका चर्च भी लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, वो लोग शनिवार को इकट्ठा होते हैं। अभी देखो, ये मालूम नहीं कब पैदा हुआ, कब मर गया, कब उसे सब कुछ ढूंढ निकाला, कब उसके जीवन में इस तरह शैतान ने काम किया। ये क्या एक दिन में ऐसा हो गया? क्या ये सारी घटना एक दिन में हो गई कि अचानक ऐसा हुआ कि ये इंसान अचानक से खड़ा हो गया और अचानक से उसने ऐसी बातें की कि ऐसा है, एक स्त्री है, एक माता है, वो परमेश्वर है? कैसे अचानक से हो गया? मैंने जो उसके बारे में बताया वो सब सच है, आप उसको ढूंढ सकते हो। तो समय चलते चलते कितने सालों में शैतान ने उसके जीवन में काम किया, और उसके जीवन में काम करते करते उसको ऐसा भरमाने वाला बना दिया। शैतान की आत्मा उसके अंदर काम करने लगी। अब ये तो मैंने एक ही बात बताई, किसी एक के बारे में भी बताया, ऐसे तो बहुत सारे हैं। यहोवा विटनेस वाले हैं, ओनली जीसस वाले हैं, सिर्फ पवित्र आत्मा को मानने वाले लोग भी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं।
जो भरमाते हैं। लेकिन ये झूठे भविष्यवक्ता अचानक से एक दिन में नहीं बनते, काफ़ी वक्त लगता है और काफ़ी वक्त लगता है, और वक्त लगते लगते ये काम जो है वो शैतान पूरा करता है, और एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे को वो पकड़ते जाता है और अपनी टीम में वो शामिल करते जाता है। फिर प्रभु उसने भविष्यवाणी में एक बात ऐसी कही थी कि लोग तुम्हें पकड़वाएंगे, लोग तुम्हें पकड़वाएंगे। कैसे? कौन हमें पकड़वा सकता है? कैसे हमें पकड़वा सकते? पकड़वाने वाले आपके अपने ही लोग होंगे। बहुत ध्यान से समझते रहना। कुछ लोग होंगे आपकी बातों का बुरा लग जाएगा। हो सकता है मैं प्रचार करता हूँ, उसमें कुछ बुरा लग जाएगा। हो सकता है किसी को ऐसा लगे मुझे सुना रहा है, और मेरी तो आदत भी है सुनाने की, मैं तो सुनाता ही रहता हूँ, ये सच भी है। तो हो सकता है इस बात का किसी को बुरा लग जाए, और फिर शैतान उसके मन में डाले, कितने के बीच में देख तेरा अपमान कर दिया, तुझे सुना रहा है, तेरे साथ कैसा व्यवहार करता है। फिर उसको तो मालूम भी है मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ पर संगति चलाता हूँ, कौन से दिन को चलाता हूँ, कौन से वक्त को चलाता हूँ। और फिर हो सकता है किसी को बता दे यहाँ पर ऐसा हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर वो हो रहा है, और वो हमें पकड़वा दे, वो आपको पकड़वा दे। एक दिन का काम नहीं, एक दिन में किसी के अंदर इतना सब कुछ नहीं होने वाला। कभी बुरा लगेगा, शैतान उसको और आगे बढ़ाएगा, और उसके दिल में काम करेगा, और उसके दिमाग में काम करेगा। उसको ऐसे कुछ लोग मिल जाएंगे, ये बात तो तेरे ऊपर थी, ये वचन तेरे ऊपर था, देखो तुझे सुनाया। और ऐसा करते करते उसके दिल में ये बात घर कर जाएगी, फिर संगति से अलग हो जाएगा, या तो फिर भी संगति में बना रहेगा, लेकिन ऐसे ही जलजलाहट के साथ। और फिर हो सकता है कभी भी हमारे साथ रहकर या हमसे दूर रहकर भी वो हमें पकड़वा दे। मालूम है पिछले कई दिनों से मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि एक मन एक चित हो जाओ कितना जरूरी है। अगर सभी लोग एक मन नहीं है, सभी लोग एक चित नहीं है, तो आपको अपने लोगों से खतरा है। आज जो यहाँ पर इकट्ठे है, हो सकता है इनमें से कोई हमको पकड़वा दे, हो सकता है कोई भी ऐसी बातें जो है वो कर सके, प्रभु सुखी से पकड़वा दे। ये होता है, करे साथ में था, साथ में घूमते थे, प्रभु से का पैसे रखते थे, और उन्होंने ही पकड़ा दिया। ये सभी तो ठीक है, सब अंतिम दिनों में, और अंतिम दिनों के अंतिम हिस्सों में वहां पहुंचे, होने वाला है, हो भी रहा है। लेकिन इससे भी एक भयानक घटना, हालेलुया, ध्यान से समझते रहना, इससे भी एक भयानक घटना इन अंतिम दिनों में हो रही, होने वाली है। और वो घटना है, वो बात है मसीह के विरोधी की, एंटी क्राइस्ट की। चलो हम सभी लोग तो जानते हैं कि मसीह का विरोधी जो है, वो मसीह का विरोधी प्रभु यीशु के दूसरी बार आने से बाद में, प्रभु यीशु के दूसरी बार आने के बाद में वो नहीं आने वाला है, वो प्रभु यीशु के आने से पहले आने वाला है। हम लोग तो ये सारी बातें जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो इस बात को नहीं जानते। हो सकता है ये वचन अभी जो कोई सुन रहा हो सकता है उसको भी ना पता हो, इसलिए मैं एक दो बातें बता देता हूँ। आप लोग तो सब जानते हो
जैसे दूसरा थेसलोनिकी उसका दूसरा अध्याय और उसके 1-2-3 वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु का दूसरी बार आना, उनका दूसरा आगमन तब तक नहीं होगा जब तक वो पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, ऐसा लिखा है वहाँ पर। फिर प्रकाशित वाक्य 20:4 में भी लिखा है, मैंने उन आत्माओं को देखा जो जीवित हो गए, जिन्होंने उस पशु की मतलब कि एंटीक्राइस्ट की मुहर नहीं ली थी और उसकी मूर्ति की पूजा नहीं की थी। मतलब ऐसे लोग स्वर्ग में चले गए। उसके बाद की बात है, मसीह के विरोधी आने के बाद की बात है। फिर बाइबल में ऐसी कई जगह है जहाँ पर प्रभु यीशु कहना चाहते हैं जिस तरह से मसीह का विरोधी है, लोगों से ज़बरदस्ती करेगा, मेरी मूर्ति की पूजा करो, मेरे मुहर लो, ना लो तो लेन देन नहीं, मूर्ति की पूजा ना करो तो मरवा दो। तो ज़बरदस्ती किसके साथ करेगा? अगर परमेश्वर के लोग उठाए गए हैं, मंडली उठाई गई है, तो फिर वहाँ पर ऐसा कोई है ही नहीं जिसके साथ ज़बरदस्ती करे। तो फिर परमेश्वर के लोग वो वहाँ पर है। मतलब कि मसीह का विरोधी प्रभु यीशु के दूसरे आगमन से पहले आने वाला है। और हम सभी को उस एंटी क्राइस्ट के राज के जो 7 साल है, हाँ प्रभु यीशु ने बोला है कि मैं कुछ कम करूँगा, कितना कम करेंगे हमें नहीं मालूम, इसलिए हम 7 साल की बात करते हैं कि वो 7 साल हमें उसमें रहना है। हमें उस 7 साल में इस पार से उस पार हमें निकलना है। और वो भी किस तरह से? जीवित रहकर या तो प्रभु यीशु में मर कर और प्रभु यीशु में जीकर हमें उस पार निकलना है। 7 ऐसे देश होंगे जो मसीह के विरोधी के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे कि हमारी आर्मी, हमारा सामर्थ हम तुझे देते हैं, लेकिन तू कुछ कर। और मसीह का विरोधी जो है वो इन 7 देशों की सहायता से, उनकी आर्मी की सहायता से वो ऐसा करेगा कि सबसे पहले अमेरिका के ऊपर हमला कर देगा और अमेरिका को सिर्फ 1 घंटे में पूर्ण रीति से बर्बाद कर देगा, संपूर्ण खत्म कर देगा। उसके बाद में उसका राज जो है वो पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है सभी भाषा, सभी जातियों के ऊपर और सभी देश के ऊपर उसको अधिकार दिया गया है। मतलब वो पूरे वर्ल्ड में वो राज करेगा। इतना ही नहीं, वो इस्राएल में जाकर अपने आप को मसीहा जाहिर करेगा। वो कहेगा मैं ही परमेश्वर, मैं ही मसीहा। और वहाँ पर उस पवित्र जगह मतलब इस्राएल में अपने आप को वो जाहिर करेगा और सारे इस्राएल उसको मानेंगे भी कि हाँ यही हमारा सच्चा मसीहा है। अभी ध्यान से समझना, क्या ये सब एक दिन में हो जाएगा? कैसा हो सकता है कि एक दिन में ये सारी बातें जो है वो हो जाए? क्या ये सारा प्लान हो सकता है कि एक ही दिन में एंटीक्राइस्ट खड़ा हो जाए, एक ही दिन में ये सारी बातें हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता एक दिन में। मैंने कई बार बताया कि इल्यूमिनाती, बहुत सारे लोग उसके बारे में जान चुके। एक ऐसी संस्था है जो लोग शैतान की पूजा करते हैं। उन लोगों ने जो मूर्ति को बनाया है वह उल्लू की, और उनका मानना ऐसा है कि ये दिमाग में सबसे तेज है और इसलिए उनकी वो पूजा करते हैं। इसमें अमीर लोग नहीं है, लेकिन बहुत अमीर जिनके पास अरबों रुपए पड़े, सिर्फ ऐसे लोग उनके मेंबर बन सकते हैं। और अभी अभी उन्होंने मेंबरशिप सभी के लिए खुला कर दिया है। अगर आप जाओगे, आप उसके मेंबर बनना चाहते हो, एक फ़ोन नंबर उन्होंने दिया है, बस मिस कॉल लगाओ, आप उनके मेंबर बन सकते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि बहुत पैसे वाले ही बन सकते। आज तक ऐसा था कि बहुत पैसे वाले ही उनके मेंबर बन सकते थे, लेकिन अभी उन्होंने सभी लोगों के लिए वो खोल कर रखा है और एक मोबाइल नंबर उन्होंने दिया है कि बस उसके ऊपर मिस कॉल लगाओ और फिर वो आपका कांटेक्ट करेंगे और आपको उनका मेंबर जो है वो बना देंगे। ये इल्यूमिनाती की स्थापना जो है वो 1 मई 1776 में हुई थी। 1 मई 1776, और उनका जो फाउंडर है, इसकी स्थापना करने वाला जो है, उसका नाम है
एडम हिसॉप, ऐसा इसका नाम है, जो एक मसीह इंसान था, काफ़ी पैसे वाला था। उनका एजेंडा, उनका लक्ष्य, उनका गोल, उनका टारगेट ये है कि पूरे वर्ल्ड में कोई एक ही इंसान राज करे, मतलब वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। एक ही इंसान होना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में राज करे, पूरे वर्ल्ड में एक ही करेंसी, मतलब डॉलर, रूबल, यूरो, रुपया, ऐसा नहीं, कोई भी एक करेंसी, ऐसा उनका टारगेट है, उनका गोल है। साथ साथ में पूरे विश्व में सिर्फ एक ही धर्म है, तो हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी धर्म है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में वो लोग चाहते हैं कि एक ही धर्म हो। और वो लोग बड़ी बड़ी कई कंपनियां हैं जो अरबों में कमा रही है, उनको अपना मेंबर बनाकर उन सभी के ऊपर वो कंट्रोल किए जा रहे हैं। कोई भी देश हो और कोई भी देश की सरकार हो, वो सभी सरकार इन इल्यूमिनाती के कंट्रोल में है। अब ये मत समझना कि आप वोट देने के लिए जाते हो, आपने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस आ जाएगी, बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी आ जाएगी, नहीं, ये उनके हाथ में। कहाँ पर किसको लाना है और किस तरह से ये सब कुछ आगे बढ़ाना है। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, और विश्व युद्ध का मतलब होता है कि सभी देश लड़ते एक दूसरे के साथ, कोई इसका साथी बनकर, कोई इसका साथी बनकर, लेकिन सबसे लड़ते हैं लोग। तो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, दूसरी बार विश्व युद्ध हुआ, तो उसके बाद पूरी दुनिया जो है वो लड़कर थक चुकी थी। और जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ, इन लोगों ने चाहा कि हम वर्ल्ड गवर्नमेंट और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आए। उन्होंने प्रयत्न भी किए, सभी देशवासियों से मिले और उनको कहा कि हम शांति करते, शांति की वाचा मानते, ऐसे लड़ना नहीं हमको, देखो कितना नुकसान हो गया, और हम लोग अभी एक गवर्नमेंट बनाते, एक ही गवर्नमेंट बनाते। लेकिन उस वक्त किसी भी कारण से ऐसा नहीं हुआ, और कारण ये था कि पूरी दुनिया लड़कर थक चुकी थी और सब एक दूसरे को दुश्मन की तरह देख रहे थे। अचानक से कॉम्प्रोमाइज़ कैसा होगा? आज किसी को तलवार मारे करो, बोले यार इसको प्रेम करने लग, कैसे होगा? ऐसा हुआ नहीं, सभी को अंदर से डर था। बोला सभी ने हाँ शांति चाहते, लेकिन सभी लोगों ने, सभी देशवासियों ने क्या किया, सभी देश की सरकार ने जो हथियार थे और ज़्यादा बढ़ा लिया अपने पास, ताकि दूसरी बार, मतलब कि तीसरी बार वर्ल्ड वॉर हो तो हम भी सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब दे सके। बात शांति की चली, लेकिन कोई भी इसमें आया नहीं। अब एक सवाल है यहाँ पर कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही इन लोगों ने ऐसा क्यों चाहा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या वन वर्ल्ड गवर्नमेंट आए, जबकि इनकी स्थापना हुई थी 1776 में 1 मई को। उनका एजेंडा तब से, उनका लक्ष्य तब से है, लेकिन फिर भी इन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्यों ऐसा चाहा कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आते, या तो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है वो लेकर आते? क्योंकि ऐसा तभी हो सकता है कि एक मसीहा, मत छुड़ाने वाला, एक बचाने वाला, एक आज़ादी दिलाने वाला, उसकी ज़रूरत कब है? जब हम अशांति में है, जब हम बीमारियों में है, जब हम मुश्किलों में है, जब हमारे पास पैसे नहीं, चारों ओर से इतना सताव, इतना बंधन और माहौल इतना बिगड़ चुका हो, तभी इंसान चाहता है कि कोई ऐसा इंसान हो जो मुझे इससे बाहर निकाले, जो मुझे छुड़ाए,
मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद माहौल कुछ ऐसा था कि लोगों को ज़रूरत थी, लेकिन उस वक्त किसी भी कारण से ये बात नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि मसीहा की ज़रूरत हमें तभी है जब हम बंधन में है, जब हमारे पास पैसों का बंधन है, जब हमारे पास बीमारियों का बंधन है, या बहुत तरह के बंधन है। पूरी दुनिया लड़कर थक चुकी थी। जापान का तो बहुत बुरा हाल था। वहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी, उनके जो बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पर अमेरिका ने तो बड़े बम डाल दिए थे। उस वक्त डाले थे, आज भी उनकी असर दिख रही है कि आज भी वहाँ पर लोग इस बम के कारण, उसके रेडिएशन के कारण आज भी परेशान है। पूरी तरह से जापान तो नष्ट हो चुका था। और उस वक्त पूरी धरती की बस्ती थी 230 करोड़ की, और 230 करोड़ में से 7 से लेकर 8.5 करोड़ तक लोग मर चुके थे। पक्का अंक नहीं है, लेकिन कम से कम 7 करोड़ लोग मर गए थे। मान लो युद्ध कितना चला होगा, लेकिन सोचो 200 करोड़ की विश्व की बस्ती, और उसमें से कम 7 करोड़ लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा 8.5 करोड़ लोग मारे गए थे। कितनी मौतें, कितनी लाशें। उस वक्त लोगों को ज़रूरत थी एक शांतिदाता की, लोगों को ज़रूरत थी कोई शांति करवाए, शांति की ज़रूरत थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी संसद में उनके प्रवचन में ये बात कही थी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वो आएगा कि, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसका प्रयत्न हो चुका था, लेकिन उस वक्त नहीं आया था, ऐसा उन्होंने बताया था। तो इससे पता चलता है कि तीसरे विश्व युद्ध के बाद परिस्थिति भी ऐसी थी, और लोगों को शांति की ज़रूरत थी, शांतिदाता की ज़रूरत थी, लेकिन वक्त नहीं आया था परमेश्वर का, इसलिए ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी जो मसीहा, मतलब कि मसीह का विरोधी, वो कौन सा बोलने वाला है कि मैं मसीह का विरोधी हूँ? वो तो अपने आप को मसीहा ही बोलने वाला है, छुड़ाने वाला बोलने वाला है। इस बात से पता चलता है वो तभी आ सकता है कि जब लोगों को उसकी ज़रूरत होगी। अगर हम शांति में है, हम आनंद में है, हम सलामती में है, तो हमें क्या उसकी ज़रूरत है शांति की? जब है ही शांति हमारे पास। एक एक बात को बहुत ध्यान समझ से जाना कि कुछ वचन से बाहर हम लोग कुछ घटनाओं के ऊपर देख रहे, लेकिन वचन से बाहर नहीं है। ये सारी बातें बाइबल में लिखी हुई है, हम उसको अलग अंदाज से उसको देख रहे। तो मसीहा की जरूरत तभी है जब ऐसे कुछ हालात होंगे। अगर हालात नहीं तो हमें मसीहा की जरूरत नहीं। हालेलुया। सब जाग रहे हो कि नहीं? हालेलुया। और इसलिए अब इन लोगों ने और प्लान बनाया कि जो इल्यूमिनाती है वो कई संस्थाओं को वो कंट्रोल करती है, लेकिन वो सारी संस्थाएं ऐसी है जो शैतान को मानने वाले और जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को मानते हैं, ऐसा चाहते हैं, ऐसे लोगों को कंट्रोल करते हैं। ऐसे लोग सभी उनके साथ जुड़े हुए। अब इन लोगों ने एक प्लान बनाया, और प्लान बनाया कोरोना का। वो ध्यान से समझना, अगर आपको नहीं हुआ कोरोना तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको कोरोना हो चुका था तो समझ लेना आप उस वक्त भरमाए गए थे, आपको कोरोना नहीं हुआ था। वो सिंपल सा एक बुखार था, लेकिन उसकी दवाई ऐसी थी जिसके कारण आपने जो भी मुसीबतों का सामना किया और आपको ऐसा लगा हाँ सही में कोरोना बहुत भयानक सा है। सही में ऐसा कुछ है नहीं। अभी मैं किसी के घर बैठा था, बूढ़ी आंटी थी, और उनका ऑक्सीजन लेवल जब नापा गया तो था मेरे ख्याल से 90, और फिर भी वो लोग बिंदास थे घर में बैठे।
लेकिन कोरोना के वक्त अगर 98 भी होता था ऑक्सीजन का लेवल, तो बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया, लोगों के दिमाग में डाल दिया था बहुत कम है ये तो, और वो वेंटिलेटर पर चले जाते थे, ऑक्सीजन की बोतल लगवा देते थे, ऐसे इंजेक्शन दिए जाते थे, और इंसान वहां से वापस नहीं आता था। हालेलुया। जो वर्ल्ड बैंक है, जो पूरे वर्ल्ड के पैसे को कंट्रोल में करते हैं, ऐसी एक संस्था है वर्ल्ड बैंक, और लोगों को पैसे भी देते उधार में। उनकी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट www.worldbank.org, उसकी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ था कि भारत ने 2017 में कोरोना की टेस्टिंग किट, जो एक किट मुश्किल से 2-5 ग्राम की आती है, ऐसी टन के हिसाब से, टनों के हिसाब से खरीदी थी। और सिर्फ इंडिया वालों ने नहीं, और भी बहुत सारे देशों ने ये कोरोना की किट खरीदी थी 2017 में। जबकि कोरोना का पहला केस 2019 और नवंबर या दिसंबर में चाइना में दिखाई दिया था। तो इससे क्या पता चलता है कि सारा एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र आगे बढ़ता गया, भारत में 3 लहर तक आ गई, और चौथी लहर की डेट भी फिक्स हो गई। वो भी लोगों ने बाहर बता दी। जब ये बीमारी नहीं है तो फिर वैक्सीन कहाँ से आएगी? फिर भी वैक्सीन भी आ गई। वैक्सीन के बाद भी लोग इस बीमारी के शिकार हुए, ऐसे न्यूज़ में बता रहे, उसके बाद भी लोग मर गए, तो भी आज जबरदस्ती हो रही है, वैक्सीन लेनी पड़ेगी, वैक्सीन लेनी पड़ेगी। यहाँ तक कि अभी तो 12 साल के ऊपर जो बच्चे हैं उनकी भी वैक्सीन आ चुकी, और अभी स्कूल में, ज़्यादातर स्कूल में इसको कंपलसरी कर दिया गया कि इसके बिना हम एग्ज़ाम जो है वो नहीं देने देंगे। हालेलुया, समस्त जानक। चलते चलते ऐसा हुआ कि यूक्रेन और रसिया, ये दोनों का युद्ध हो गया। एक और गोलियत और एक और दाऊद। लेकिन ये विश्वासी दाऊद नहीं है, यूक्रेन वाला कोई विश्वास नहीं है। मैं एक छोटा बच्चा और सामने का राक्षस। आज मालूम है कौन सा दिन है युद्ध का? 39। आज 39वां दिन। लोग ऐसा बोल रहे थे कि रशिया यूक्रेन को सिर्फ 48 घंटों में खत्म कर सकता है, और कितना टाइम लगा? 39 दिन। अभी भी युद्ध चल रहा है। ना पुतिन को कुछ हो रहा है, ना वो जेलेंस्की जो है उसको कुछ हो रहा है। आम जनता मरी जा रही है। इतना नहीं, आप हर रोज अगर उसमें देखते होंगे, ये बिल्डिंग गिर गई, वो बिल्डिंग गिर गई। तो यूक्रेन है कितना बड़ा कि 39 दिन अभी भी बिल्डिंग गिराए जा रहे हैं। अभी कौन सी जगह बाकी जहाँ पर बम नहीं फोड़ा उन लोगों ने? अभी कौन सी जगह बाकी जहाँ मिसाइल नहीं छोड़ा उन लोगों ने? मैंने तो अभी तक कोई न्यूज़ नहीं देखे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक छोटा सा देश, और 39 दिन तक अभी भी युद्ध चल रहा है। और मालूम है, अभी अभी जेलेंस्की ने बोल दिया 9 मई को युद्ध खत्म, एडवांस में 9 मई को युद्ध खत्म, 9 मई को युद्ध खत्म हो जाएगा। वहाँ अभी अप्रैल चलेगा। अभी आगे चलकर क्या होता है वो तो वक्त बताएगा। लेकिन जेलेंस्की ने ऐसा बोल दिया कि 9 मई को ये युद्ध बंद हो जाएगा। कारण भी बताया कि हम शांति की बात करेंगे, युद्ध विराम की बात करेंगे, युद्ध को रोकने की बात करेंगे, और 9 मई तक युद्ध खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और 9 मई में ऐसा क्या है कि जिसके कारण इन लोगों ने 9 मई तय की? अभी तो अप्रैल चल रहा है, अभी कर लो, बंदी कर रहा है तो अभी कर लो, बात कर रहे हैं अभी कर लो। 9 मई को क्यों? जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो रशिया ने जो फतेह पाई थी, वो फतेह पाई थी 9 मई को। और 9 मई को वो लोग इस फतेह की सालगिरह आती है, उसको वो लोग मनाते हैं। तो इस बार भी मनाएंगे यूक्रेन के ऊपर भी 9 मई को हम लोगों ने जीत हासिल की।
वो लोग झुक गए। ऐसा आगे चलकर क्या होगा मुझे नहीं मालूम, मैं भविष्यवक्ता नहीं, लेकिन आज तक इतनी बातें तो जो है वो उन लोगों ने तय की। अभी सोचो, क्या ये सब एक दिन में हो सकता है? ऐसी बात हालेलुया, समझ रहे हो? कुछ समझते रहना। क्या ऐसी बातें एक दिन में हो सकती है? क्या अचानक से किसी के दिल में आता है कि हम ऐसा करें वैसा करें और एक दिन में सब कुछ हो जाए? नहीं, ये एक दिन की बात नहीं है। अभी वापस कोरोना शुरू हो रहा है, वापस वही चाइना से अभी वहां पर केस बढ़ने लगे, वापस ऐसा सुनने में आ रहा है चौथी लहर की डेट आ गई। क्या ये सब ऐसे ही हो रहा है? क्या ये सब एक दिन की बात है कि एक दिन में सब कुछ हो जाता है? ऐसी बात नहीं है। इनका टारगेट है, इनका गोल है। इन्होंने चाहा था 2020 में, एक एक बात को अगर नोट करते तो नोट कर लेना और घर पर जाकर ये सारी बातें सच्ची है कि नहीं देख लेना। इनका एजेंडा था इल्यूमिनाती का कि 2020 में एंटी क्राइस्ट मतलब वन वर्ल्ड गवर्नमेंट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाहे देना है, लेकिन 2020 में नहीं हो पाया। तो उनका एजेंडा था, अगर आप सर्च मारोगे गूगल पर एजेंडा 2020 तो उसमें सारी बात लिखी हुई थी। अभी उसी का उन्होंने नाम दे दिया एजेंडा 2030। अभी इनका प्लान है 2030 में सब कुछ करने का, कि 2030 में हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो लेकर आएंगे। ये सब कुछ चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया संसद में कि कोरोना के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा और उसको आना ही है। मतलब ये बात 100% सच है। इसका मतलब कोरोना जाएगा और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, ये बात सही है। इतना ही नहीं, अभी अभी अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने भी ये बात बता दी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वो आएगा और बोले हम लोग अमेरिका वाले उसको समर्थन देंगे और हम लोग ही उसकी शुरुआत करेंगे। मोदी जी ने ऐसा कहा था कि वो कौन शुरू करेगा नहीं मालूम, लेकिन अभी जो बाइडेन ने बोल दिया कि वो न्यू ऑर्डर जो है उसकी शुरुआत हम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब सुन रहे हो कि नहीं? समझते रहना। ये सारी बातों से मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। ये सारी बातें तो होने वाली है, लेकिन मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। ये सारी बातें शैतान ने बरसों पहले बना दी थी कि मुझे ऐसा करना है, बहुत पहले। और शैतान की सारी योजना मैंने कई बार सिखाया है कि भविष्यवाणी कोई नहीं है। बाइबल में जितनी भी भविष्यवाणी देखो उसमें भविष्यवाणी एक भी नहीं है। उसको भविष्यवाणी इसलिए बोलते कि भविष्य में होने वाला है, कंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। ये प्लान किसका था? वो प्लान था परमेश्वर का। वो प्लान बताया ना, वह ऐसे नहीं बोल दिया ऐसा कुछ हो जाएगा। ये प्लान है उनका, ये योजना है। तो जितने भी भविष्यवाणी वो या तो परमेश्वर की योजना है या तो शैतान ने कुछ योजना बनाई तो परमेश्वर हमको बता दी। ये दो ही बात है, उसको भविष्यवाणी बोला गया क्योंकि भविष्य में होने वाला है। लेकिन जिस तरह से और लोग भविष्य देखते हैं ना, तो पास हो जाएगा बच्चा, वो वाली भविष्यवाणी नहीं। ये सारा प्लान किया हुआ है। तो परमेश्वर का प्लान और शैतान का प्लान, परमेश्वर का प्लान परमेश्वर हमको बता दिया और शैतान की योजना भी परमेश्वर ने हमको बता दी। हालेलुया, ध्यान से समझते रहना। तो परमेश्वर ने ये सारी योजनाएं जो शैतान ने सोची थी कि मैं भविष्य में ऐसा करूंगा, मैं आखिरी दिनों में ऐसा करूंगा, मेरा वक्त जब आएगा तब मैं ऐसा करूंगा, तो ये सारी योजना परमेश्वर ने बहुत पहले बता दी। अब यशायाह का पुस्तक पढ़कर देख लेना, उसमें सारी बातें हैं। यिर्मयाह का पढ़ लेना, अरे मालाकी तक पढ़ लेना। यशायाह से लेकर मालाकी तक तकरीबन सारे भविष्यवक्ताओं ने इस बात की कहीं ना कहीं नोट की है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उनको लिखा है। परमेश्वर ने तो दानियल को यहाँ तक बोल दिया, यार दानियल मैंने जो तुझे बताया बहुत दूर की बात है, तू तो शांति से कब्र में जाएगा। इसको बताया ऐसा।
परमेश्वर ने यूहन्ना को तो आत्मा में ले गए, जो होने वाला था उसकी फिल्म पहले से बता दी। हम तो करते उसका वीडियो बनाते ना, परमेश्वर जो नहीं हुआ ना उसका वीडियो बना करके बता दिया ऐसा ऐसा होने वाला है। सब कुछ उस यूहन्ना को बता दिया। यूहन्ना के मुंह बोला यूहन्ना तो भी शांति से मरेगा। ये बहुत दूर की बात है। तो देखो परमेश्वर को बहुत पहले से ये शैतान की योजना जो है वो मालूम थी और परमेश्वर ने बता दिया। इसका मतलब ये एक दिन की घटना नहीं है, ये बहुत पहले से शैतान का प्लान था, शैतान की योजना थी। अभी ध्यान से समझना, इन दिनों में हम कुछ सीख रहे हैं और शैतान ने अपना गोल सेट कर दिया था। इस दिन ये करना है, ये हफ्ते में वो करना है, इस साल में मुझे ये करना है, उस महीने में मुझे ये करना है। उसका सारा गोल सेट, और जिस तरह से उसने गोल सेट कर दिया है उसी तरह से काम हो भी रहा है, काम चल भी रहा है और वो कर भी रहा है। और मालूम एक दिन ऐसा आएगा और हमें पता चलेगा ये अमेरिका खत्म, कोई आकर बताएगा अचानक से अब भी न्यूज आया, क्योंकि 1 घंटे में खत्म होने वाला है। तो आपको लाइव कुछ नहीं देखने को मिलेगा, अचानक से घंटे के बाद आपके पास खबर आएगी अमेरिका खत्म। हो सकता है आप किसी को फोन करो, कोई मुझे फोन करे खत्म, अमेरिका खत्म। ये दिन आएगा, ऐसा होगा। अचानक से पता चलेगा, हम देखते होंगे और पता चलेगा पवित्र आत्मा का काम बंद, कुछ नहीं हो रहा है, प्रार्थना से काम बंद। हम देखते होंगे वारंटी का टीवी में दिखाई देता होगा, उसके बड़े बड़े पोस्टर लगे होंगे और हम देखते होंगे हाँ इसकी तो बातें कर रहे थे, सीख रहे थे इसके बारे में, और देखो आज वो सामने आ गया। उस योजना को अंजाम देने का काम चल रहा है। शैतान ये काम बहुत दिनों से कर रहा है, बहुत सालों से इस योजना को अंजाम देने का काम वो कर रहा है और काम हो भी रहा है, उसका गोल सेट भी है। मैं जो भी कहना चाहता हूँ उसको ध्यान से समझते रहना कि हमें इस सारी बातों से बचना है। ये सब होना ही वाला है, ये होगा ही, लेकिन इस सारी बातों से हमें बचना है। हम कैसे बचेंगे? और बाइबल में वचन हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसका 10 वचन। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। एंटी क्राइस्ट का राज, वो क्लेश काल, वो विपत्तियां, परमेश्वर बोलते हैं मैं तुझे बचा कर रखूंगा। और ज्यादातर लोग जो है वो इस बात को ऐसा समझते हैं कि कलीसिया उठाई जाएगी, उनको बचाया जाएगा। अभी सोचो कि आप एक्सीडेंट से बच गए, अभी भाई साहब ने गवाही दिया जन भाई ने, एक्सीडेंट से बच गए तो घर से तो निकले थे, जहां पर एक्सीडेंट होने वाला था वहां थे, वो बाइक पर थे, टेम्पो था, अचानक से ब्रेक लग गई तो अभी बोल सकते हैं ना मैं एक्सीडेंट से बच गया, लेकिन वो बाहर ही नहीं निकले, कहीं गए नहीं, मैं एक्सीडेंट से बचा बोल सकते। मतलब हम क्लेश काल से परमेश्वर बोलते हैं मैं तुम्हें बचा रखूंगा, तो इसका मतलब क्लेश काल में हम हैं और उसमें से हमें कुछ भी नहीं होने दिया और बाहर निकाला, तब हम बोल सकते हैं। मैं कई बार मेरे एक्सीडेंट के बारे में बताया, एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था, पूरी टैंकर मेरी बाइक के ऊपर आ गई थी, मैं और मेरा साथी अचानक से परमेश्वर उठाकर हमको दूसरी साइड पर रख दिया था और हमने पलट कर देखा तो पूरी टैंकर जो तो मेरी बाइक के ऊपर। सभी लोग आकर बाइक वाले गए गए लेकिन थोड़े ही दूर वहीं पर है, मरे नहीं थे, कुछ भी नहीं हुआ था, खरोच तक नहीं, कुछ भी नहीं, गिरे भी नहीं। हालेलुया। तो बता सकते हैं ना कि एक्सीडेंट से बचे, एक्सीडेंट तो हुआ था लेकिन एक्सीडेंट से बचे
तो उसी तरह से परमेश्वर हमको बचाएंगे। तो ये सब कुछ जो है वो होने वाला है, पवित्र आत्मा का काम खत्म होने वाला है, एंटी क्राइस्ट खड़ा होने वाला है, अमेरिका का नाश होने वाला है, क्लेश काल आने वाला है। अभी तो पवित्र आत्मा ने इन सभी को रोक कर रखा है। दूसरा थिस्सलुनीका उसका दूसरा अध्याय, उसमें लिखा है कि अभी तो पवित्र आत्मा ने इनको रोक कर रखा है, लेकिन एक दिन आएगा जब पवित्र आत्मा का काम खत्म, उनका काम बंद, मुहर देने का काम खत्म हो जाएगा और पवित्र आत्मा ऐसा कहेंगे उस मसीह के विरोधी को, अब तू तेरा काम शुरू कर। हालेलुया। अभी ध्यान से समझना, जिस दिन पवित्र आत्मा का काम बंद और पवित्र आत्मा ने एंटी क्राइस्ट को ऐसा बोला तेरा काम शुरू कर, तो क्या उस वक्त वो काम शुरू करेगा? जब हमारी संगति समाप्त होती है तो मैं क्या बोलता हूँ, खाने की तैयारी करो। और बिंदु बोलो भाई मैं बनाने के लिए जा रही हूँ, नहीं, तैयार है खाना की, योजना है, सब कुछ खत्म, उसको अंजाम देना है अभी तो, समझ रहे हो ना? तो जिस वक्त पवित्र आत्मा बोलेंगे एंटी क्राइस्ट मसीह का विरोध तेरा काम शुरू कर, तो शुरू नहीं होने वाला है, वो तो हो चुका है, प्लान बन चुका है, सब कुछ तय है। उस वक्त तो उसको एक्शन में अंजाम लाना है। जैसे ही बोला पवित्र आत्मा ने काम शुरू कर, और अमेरिका पर बम, अमेरिका पर मिसाइल, सब कुछ तैयार रेडी होगा। बस जैसे ही इसको बोला, ये भी बोलेगा कि हो जाओ शुरू, और चारों ओर से अचानक से एक ही घंटे के अंदर उस अमेरिका को पूर्ण रीति से नाश कर देंगे। इसका मतलब सब कुछ हो चुका है। वर्षों से जो गोल सेट किया था, उसका वक्त आते आते शैतान ने सब कुछ तय कर दिया। सब कुछ जो भी योजना थी उस योजना के हिसाब से काम कर दिया। अभी हम लोग तो ये भी नहीं जानते कि सर के ऊपर 666 लिखा हुआ आएगा, या कोई चिप डालेंगे, या वैक्सीन के जरिए कुछ होगा, हमें तो नहीं मालूम। उसके पास तो रेडी होगा ना, तब बनाने के लिए बैठेगा, तब सोचने के लिए बैठेगा, जब परमेश्वर उसको बोलेगा भी तेरा काम कर। इसका सब कुछ तैयार, सब कुछ काम खत्म हो चुका है, बस अब उसको एक अंजाम देना है। अभी सोचो हमें बचना है, हम कैसे बचेंगे? सबसे पहले तो हमें पवित्र आत्मा की मुहर चाहिए। हालेलुया। और मुहर कोई निशान तो है नहीं। मुहर का मतलब यही कि पवित्र आत्मा का हमारे अंदर होना। क्या उस वक्त लेने के लिए भागोगे जब मसीह का विरोधी खड़ा हो जाएगा? क्या उस वक्त बचने के लिए इंसान भागेगा? क्या उस वक्त भागना है जल्दी से दो, जल्दी से दो, एंटी क्राइस्ट काम शुरू कर रहा है, प्रभु मुझे मुहर दो? क्या उस वक्त होगा? और ध्यान समझना, मसीह के विरोधी को जो 7 साल दिए है, उस 7 साल में हमें कुछ नहीं करना है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। उस 7 साल में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आज्ञाकारी के कपड़े उस 7 साल में पहनेंगे? आज तक तो आज्ञाकारी नहीं की। चलो परमेश्वर अभी आज्ञाकारी करने के लिए बैठते, अभी कपड़ा दे दो, क्या उस वक्त पहनने के लिए बैठोगे? क्या उस 7 साल में दुल्हन की तरह अब तैयार होने के लिए बैठोगे? लाओ लिपस्टिक कहाँ है, लाओ काजल कहाँ है, लाओ आईब्रो कर दो, लाओ मैक्सी पहन लो? क्या उस वक्त तैयार होगे? क्या उस वक्त करना है सब कुछ? क्या उस वक्त बोलोगे परमेश्वर कोई जगह दिखाओ, मैं टारगेट सेट कर दिया है, अभी मैं आत्मा बचाने के लिए भाग रहा हूं? क्या उस वक्त करना है? क्या उस वक्त आत्मा बचा सकते हो? क्या एक सिक्के के 2 सिक्के उस वक्त हो सकते हैं? हालेलुया। कुछ भी तो नहीं। प्रभु उसने कहा मैं भूखा था मुझे खिलाया नहीं, मैं प्यासा था मुझे पिलाया नहीं। क्या उस वक्त भूखे को ढूंढने के लिए जाओगे? क्या उस वक्त जो प्यासा है उसके पास जाओगे? क्या खिलाने पिलाने का काम उस वक्त करोगे? एक सारे काम पहले से पूरे हो जाने चाहिए। हालेलुया। एक वचन पढ़ते हैं, इब्रानी उसका 4था अध्याय, उसका 3रा वचन पढ़ो।
परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। देखो, परमेश्वर का गोल सेट था, टारगेट सेट था, काम कर चुके थे, योजना खत्म। मुझे इस दिन ये करना, उस दिन वो करना है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से ही कब क्या करना है, कैसा काम करना है, वो सब कुछ सेट कर रखा था। हालेलुया। उस 7 साल में हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना कपड़े पहन सकते, ना हम दुल्हन की तरह तैयार हो सकते, ना उस 7 सालों में हम आत्मा जी सकते, ना किसी भूखे को हम भोजन देने के लिए जा सकते, ना किसी प्यासे को हम पवित्र आत्मा के लिए जा सकते। वो वक्त आने से पहले परमेश्वर के समान हमारे सारे काम पूरे होने चाहिए। हालेलुया। कैसा होना चाहिए? हमारे सारे काम पूरे होने चाहिए। और बाइबल में ऐसा लिखा है, 2 तिमोथी उसका 4 अध्याय उसका 7 वचन, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। पौलुस ऐसा कहते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली कर ली। बोले, मेरा काम समाप्त, मैं सब कुछ काम कर दिया मरने से पहले। हालेलुया। वो वक्त आने से पहले मैंने सारे काम पूरे कर दिए। फिर 2 पत्रस उसका 1 अध्याय और 12, 13, 14 वचन पढ़ो तो। इसीलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो अभी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। मैं यह अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सुधि दिला कर उभरता रहूं। पत्र से सब बोलते हैं, जब तक मैं इसमें हूँ तब तक मेरा काम समाप्त हो जाए। बस इस काम को पूरा करना है हमें। जो परमेश्वर ने हमको काम दिया है स्वर्ग में जाने के लिए, जो हमें करना है, वो तो अभी समाप्त हो जाने चाहिए। हालेलुया। वो मसीह का विरोधी, वो 7 देश, वो इल्यूमिनाती वाले, ये सभी काम पूरा कर बैठे हुए। बस ये मत समझना अभी कुछ करने का बाकी है, सब कुछ तय कर हो चुका है। जो कुछ उनको करना था वो सब कुछ कर बैठे। बस अब इंतजार में है कि कब हमें ऊपर से ऑर्डर आए। बस कब हमें ये पता चले कि पवित्र आत्मा का काम बंद हो गया, और कब हम हमारा काम जो शुरू करें उनका काम खत्म हो चुका है। बस उस योजना को अब उनको सिर्फ अंजाम देना है। क्या आप रेडी हो? क्या आप तैयार हो? क्या आप अपना काम खत्म करके क्या तैयार हो? प्रभु से जब इस धरती पर आए थे तो मालूम है क्यों आए थे? वो आए थे मरने के लिए। प्रभु से हमारे लिए लहू बहाने के लिए आए थे। लेकिन सिर्फ मरना उनका लक्ष्य नहीं था, सिर्फ लहू बहाना उनका टारगेट नहीं था। उनके बहुत से सारे काम थे। लोगों को बताकर मरना था कि मैं क्यों मर रहा हूँ। ऐसे ही नहीं मरना था उनको। लोगों के पापों को, श्रापों को, लोगों की बीमारियों को अपने सर के ऊपर उठाकर मरना था। ऐसे ही नहीं मरना था। और उस वक्त शैतान भी पूरी रीति से तैयार था, क्योंकि वो भी तो बाइबल पढ़ता है, उसको भी तो मालूम है कि कुंवारी गर्भवती होगी, बच्चा जनेगा, उसको मालूम था मसीह आने वाले। वो भी तैयार बैठा था, उससे भी टारगेट सेट कर दिया था, यीशु मसीह को मार दो। प्रभु यीशु का सिर्फ मरना जरूरी नहीं था, मरने से पहले कुछ काम था वो पूरा कर मरना था। तो शैतान ने भी टारगेट बना, मार देता हूँ उसको। और जैसे यीशु मसीह इस धरती पर इंसान के स्वरूप में प्रकट हुए, और तभी मालूम है जो मागी लोग, जो उस सितारे को देखकर बता सकते क्या होने वाला है, ऐसे ज्ञान लोग कहाँ चले गए? हेरोदेस के पास, जबकि इतना रास्ता तय कर आए थे। अभी वो सितारा तो चल रहा था,
उसके घर में जाने की जरूरत क्या थी? एंड टाइम पर 2 साल पहले निकले थे ये लोग, और जब वो वहां पर पहुंचे तब यीशु पैदा हुए और ये लोगों को शैतान ने घुसा दिया हेरोदेस के घर में। राजा है तो यहीं पर पैदा हुआ होगा, अभी क्या सितारे को देखते, और चले भी गए। हेरोदेस को बोला राजा कहाँ है? हेरोदेस खुद नहीं जानता था। और फिर उनको बताया कि हमको बता देना जब मिले तो। और फिर हुआ क्या, ये लोग वहां से निकल गए। परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया, सपने में बताया दूसरे रास्ते से निकल जाओ, हेरोदेस के पास मत जाना। लेकिन फिर भी हेरोदेस को पता चला। उसने पूछा था कब निकले आप? वो 2 साल हुए। तो 2 साल से छोटे जितने भी बच्चे सभी को मार दो। शैतान ने भी काम किया, तैयारी था ना, योजना बना कर रखी थी ना। हालेलुया। समझते रहना कि शैतान ने भी अपना टारगेट सेट कर रखा था कि प्रभु से किसी भी हाल में मुझे उसको बस मारना ही। जन्म से ही शुरू हो गया। उसके बाद जब पहली बार प्रभु से उपदेश किया, लोगों ने आकर बाइबल दिया, यशायाह का पुस्तक दिया, उसमें से प्रभु से ये पढ़कर बताया कि मेरा अभिषेक हुआ है। लोगों को बताया कि आज ये वचन पूरा हो गया। लोगों को क्रोध आया, और देखो उस वक्त भी प्रभु से को मारने का प्रयत्न किया। प्रभु उस बीच में से भाग गए। वो तो हम बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन मैंने कई बार बताया कि भागना मतलब क्या। पूरी टोली है जो आपको मारने के लिए भागी है, और आपको धक्का मारकर वो पहाड़ से नीचे गिराना चाहते हैं ताकि धीरे से खिसक जाओगे। जितनी भी ताकत हो ऐसे भागना पड़ा होगा, और प्रभु से ऐसे भागे जैसे उनकी मौत के ऊपर आ पड़ी। जबरदस्त भागे हो गए और प्रभु यीशु बच गए। ऐसे एक बार नहीं, बाइबल पढ़ना तो प्रभु यीशु कई बार बच गए। लोग उनकी परीक्षा करते थे, परीक्षण करते थे, ये अनंत जीवन जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। कल बोलते हैं कैसर को टैक्स दे के या ना दे के, वो लोग ये चाहते हैं कहीं कोई बात मिल जाए उसको मार दे, बस कहीं कोई बात मिल जाए मर और उसको खत्म कर दे। और यूहन्ना में एक वचन पढ़ते, यूहन्ना उसका 7वां अध्याय उसका 30 वचन। इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, हाँ, तो भी किसी ने उस पर हाथ न डाला, हाँ, क्योंकि उसका समय अब तक न आया था। क्योंकि प्रभु यीशु का वक्त नहीं आया था। हालेलुया। क्यों प्रभु यीशु अब तक बचे रहे? क्योंकि उनका वक्त नहीं आया था। इसका मतलब वक्त आने वाला था, तय था। प्रभु यीशु का मरना तय था। तो शैतान का भी टारगेट तय था, इसको मारना ही है। वो ये नहीं चाहता था कि जब प्रभु यीशु उनको सही में मरना है तब मैं मारूं, नहीं। वो वक्त से पहले मारना चाहता था। बीमारियां उठाने से पहले, पापों को उठाने से पहले, श्रापों को अपने ऊपर लेने से पहले शैतान उनको मारना चाहता था। उसका भी टारगेट सेट था, लेकिन वक्त नहीं था। तो प्रभु यीशु बचे रहे और कुछ भी नहीं हुआ। प्रभु यीशु बार बार अपने चेलों से क्या कहते थे? मुझे मरना है, मैं यरूशलेम को जाऊंगा, मुझे क्रूस पर मार देंगे, मेरे मुंह पर थूकेंगे, मुझे कोड़े मारेंगे। पतरस बोला प्रभु ऐसा तुझसे ना हो, ले शैतान मेरे पीछे जा। मरना तो जरूर उनके लिए भी था। उनको भी मालूम था मेरा टारगेट यही है, मेरा लक्ष्य है। पूरी तैयारी कर कर ही आए थे कि हाँ मुझे मरना है। हालेलुया। लेकिन एक इंसान बनकर प्रभु यीशु जो है वो इस धरती पर आए थे। उनका टारगेट भी सेट था, और इन टारगेट को, इस गोल को, इस लक्ष्य को प्रभु यीशु ने लगातार याद रखा। और ध्यान से समझना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। प्रभु यीशु ने जो भी टारगेट सेट किया था उसी रीति सब कुछ पूरा किया, और वो पूरा कर पाए। क्या पूरा कर पाए? क्या क्या काम था उन्होंने, उनका कौन कौन सा काम उन्होंने पूरा किया? एक वचन पढ़ते ही यूहन्ना उसका 9वां अध्याय का 4था वचन। जिसने मुझे भेजा है अगर उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। हाँ, जिसने मुझे भेजा है उसका काम दिन ही दिन में मुझे करना है। मतलब रात में नहीं करना है ऐसा नहीं, मगर शैतान खड़ा हो जाए, वो मुझ पर हावी हो जाए, उससे पहले मुझे काम पूरा करना है। उसका वक्त आ जाएगा, एंटी क्राइस्ट खड़ा हो जाएगा, ये हमारी बात है। उससे पहले काम पूरा करना है। शैतान का वक्त आ जाए मुझे मारे, उसको जो वक्त मिला है मुझे मारने का वो आ जाए, उससे पहले मुझे दिन ही दिन में मुझे काम जो है वो पूरा करना है। फिर लुका में लिखा है, लुका उसका 4था अध्याय और 16 से पढ़ो तो। और वह नासरत में आया जहाँ उसका पालन पोषण हुआ था,
और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। हाँ, अपनी रीति के अनुसार, हालेलुया, मतलब अपनी आदत के अनुसार, हालेलुया। ये आदत बहुत अच्छी चीज़ है अगर अच्छी हो तो। देखना, अगर आपको लेट उठने की आदत है ना, आप आज तक उससे आज़ाद नहीं हुए होंगे। अगर आज तक आपको ऐसी आदत है कि कोई आपको उठाता है तो देखो आज भी आपको कोई उठाता ही होगा। आदत जो होते हैं ना, उससे लोग आज़ाद नहीं हो पाते। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अच्छी आदत है तो उसको बनाए रखो, लेकिन बुरी आदत है तो देखना आप आज़ाद नहीं हो सकते उससे। कई लोगों को आदत है वक्त पर ही घर से निकलना, गाड़ी को भगा कर ही पहुंचना, तो देखो ऐसा ही होगा। आदत अगर हो गई तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। कई लोगों को आदत हो बीड़ी पीने की, उसको बोलो नहीं ये तो स्वर्ग की सीढ़ी बोलो, चाहे आगे से टर्न मारती हो नरक की ओर। आदत से छूटना बहुत मुश्किल है। तो प्रभु यीशु की आदत थी क्या? चर्च में जाने की। तो प्रश्न नहीं होता मैं संडे आऊं या ना आऊं, आदत होनी चाहिए। बाइबल पढ़ने की आदत होनी चाहिए, आत्मा जीतने की आदत होनी चाहिए, उपवास करने की आदत होनी चाहिए। कोई बोला आप तो खा ले मैं आदत हो गई अभी तो खा ही नहीं सकता आज, बात खत्म। ये आज तू घर पर रहे मत निकल, नहीं मेरी आदत है, मैं बाहर निकलना ही पड़ेगा, मुझसे किसी से मिलना ही पड़ेगा। आदत होती है ना तो बहुत अच्छी, अगर अच्छी आदत है तो बहुत अच्छी बात है। प्रभु यीशु की आदत थी चर्च में जाने की। फिर क्या हुआ, पढ़ो आगे। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहाँ पर लिखा था। देखो यहाँ पर ऐसा लिखा था, हाँ, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, कंगाल को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुआई को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो, अंधे को दृष्टि पाने का सुसमाचार फैलाओ, और कुचले हुओं को छुड़ाओ, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो। और प्रभु यीशु जो आने वाले हैं, जो उनका दूसरा आगमन होने वाला है, उस दिन को, उस वक्त को मैं प्रकट कर। देखो उनका काम पहले से उनको मालूम था, टारगेट इंसान में आने से पहले सब कुछ मालूम था, मुझे ऐसा कर रहे हैं। और यहाँ आने के बाद भी वही टारगेट में वो चल रहे, उनको मालूम था मुझे ऐसे ऐसे काम कर रहे। देखो अंधों को आंखें देनी थी, सुसमाचार देना था, दोनों अंधे आ गए, आत्मिक अंधे भी आ गए, शरीर के अंधे लोग भी आ गए। ये सारा काम प्रभु यीशु को करना था, सुसमाचार प्रकट करना था, उनके दूसरे आगमन को भी प्रकट करना था। ये सारे काम प्रभु यीशु वो करते थे। उसका 43 पढ़ो तो। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है। हाँ, एक जगह पर नहीं, मुझे और जगह पर भी जाना पड़ेगा, मुझे बहुत जगह पर जाना है। प्रभु को मालूम था मुझे मेरा ये सब काम है, और ये सारे काम वो मुझे पूरे करने हैं, उनका लक्ष्य था। फिर पहले यूहन्ना में ऐसा लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 8वां वचन, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, हाँ, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु इसलिए प्रकट हुए कि शैतान के कामों को नाश करे। ये उनका लक्ष्य था, ये उनका टारगेट था कि शैतान के कामों का मुझे नाश करना है। जो 33.5 साल में वो आए थे, उनका काम ये था कि शैतान के कामों का नाश करें। फिर यूहन्ना में ऐसा लिखा, यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 34 वचन, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है, हाँ, कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो। हाँ, जो मेरे भेजने वाला है, पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरी करो, ये मेरा भोजन है। ये भी उनका टारगेट था कि सबसे पहले पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरी करो। खाने का वक्त हो गया था, भूख लगी थी, लेकिन काम का वक्त था, अब नहीं खाना। जिस वक्त खाना था उस वक्त मिल गया हो तो ठीक है, अभी नहीं, अभी मेरा काम है। और प्रभु उस काम करने के लिए वो वहां से निकल पड़े, लेकिन उन्होंने दूसरा काम नहीं किया। फिर मरकुस में लिखा उसका 10वां अध्याय उसका 45वां वचन, मरकुस 10 का 45, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया, मनुष्य का पुत्र मतलब प्रभु से इसलिए नहीं आए कि उसकी सेवा टहल की, कि लोग उनकी सेवा करें, पर इसलिए आया, लेकिन प्रभु से इसलिए आए कि आप सेवा टहल कि लोगों की सेवा करें।
हालेलुया। प्रभु यीशु लोगों की सेवा करते थे। आज के पास्टर से बिल्कुल जुदा। आज के पास्टर ऑर्डर करते हैं मेरा बाइबल उठा लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। नहीं, प्रभु यीशु क्या करते थे? खुद काम करते, खुद सेवा करते थे। पतरस के पैर धोए, यहूदा इस्करियोती के भी पैर धोए उन्होंने। हालेलुया। प्रभु सेवा करने के लिए आए थे। और पढ़ो आगे। और बहुतों के छुटकारे के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। बहुत लोगों को छुड़ाने के लिए अपना लहू बहा दे, इसके लिए प्रभु यीशु आए थे। काम छोटा नहीं था, काम भारी था। और फिर यूहन्ना में ऐसा लिखा, यूहन्ना उसका 12वां अध्याय उसका 27 वचन। अब मेरा जी व्याकुल है, हाँ, इसीलिए अब मैं क्या करूं? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा। हाँ, पिता मुझे इस घड़ी से बचा। नहीं क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूँ। हाँ, मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूँ। मुझे तो मरना है। याद रखते थे मेरा काम यही है। प्रभु उसका काम भारी था। लोगों को सुसमाचार देना, लोगों को बचाना, लोगों के पापों से, लोगों को पापों से आज़ाद करना, बीमारों को चंगा करना, भूतों को निकालना, अंधे को आंखें देना, लंगड़े को पैर देना, ये सारे काम करते हुए फिर उनके अपराध, फिर उनके पाप अपने ऊपर लेना और फिर उसका दर्दनाक मौत सहन करना। ये प्रभु उसका काम था। ये सारे काम प्रभु यीशु के थे। ये सारे काम प्रभु यीशु को करने थे और काम भारी था, लेकिन प्रभु यीशु ने पूरा किया। बाइबल से हमको पता चलता है कि प्रभु यीशु ने सारे काम जो है वो पूरा किया। चलो कैसे? अभी बहुत ध्यान समझना कि हम वचन का जो सब्जेक्ट है उस पर आ रहे हैं। प्रभु यीशु ने सारे काम किस तरह से पूरे किए, किस तरह से प्रभु यीशु सारे काम पूरे कर सके। और लूका में ऐसा लिखा है, लूका उसका 6 अध्याय और उसका 12 वचन। और उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। प्रभु यीशु ने प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। हालेलुया। कितनी प्रार्थना की प्रभु यीशु ने? थोड़े जोरों से बोलो। सारी रात प्रभु यीशु ने प्रार्थना की। हालेलुया। फिर यूहन्ना में ऐसा लिखा, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसका 1 और 2 वचन। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। प्रभु यीशु जैतून के पहाड़ पर चले गए। भोर को वह फिर मंदिर में आया। मतलब रात को चले गए और पूरी रात पहाड़ पर रहे। तो पहाड़ पर किया क्या? प्रभु यीशु ने प्रार्थना की। पूरी रात प्रभु यीशु प्रार्थना करने के लिए उस पहाड़ के ऊपर चले जाते थे। फिर लूका में लिखा है उसका 21वां अध्याय उसका 37 वचन 37। दिन को मंदिर में उपदेश करता था। प्रभु यीशु हर रोज हर दिन में तो मंदिर में उपदेश करते थे और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था। और रात को पहाड़ पर चले जाते थे अकेले में। वहां पर वो प्रार्थना में पूरी रात जो है वो बिता देते थे। देखो प्रभु से कितनी प्रार्थना करते थे। फिर आगे हम पढ़ते लोग का उसका 22वां अध्याय उसका 43। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। हालेलुया। जब प्रभु से प्रार्थना करते थे एक स्वर उस स्वर्ग में से मालूम नहीं प्रभु यीशु को बल देते थे। एडवांस टेक्नोलॉजी है ना, हम ब्लूटूथ चालू करते इधर से उधर चला जाता है। ये वर्षों पुरानी टेक्निक हमारे परमेश्वर की। मालूम नहीं कैसे बल दिया, कैसे प्रभु से बल पाए, लेकिन वो प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना से उनको बल मिला। और आगे पढ़ो क्या लिखा है? और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। हाँ, ऐसी प्रार्थना नहीं थी। प्रभु यीशु पूरा लंबा लिस्ट है। मैंने 15 नाम दिए, विलास भाई, संजय भाई, महेंद्र भाई, अल्पेश भाई, अंकुर भाई। प्रभु ये सब बीमारी को चंगा कर दो, बात खत्म। जल्दी से प्रार्थना खत्म हो जाए, सुबह चले जाओ घर पर और सो जाओ। ऐसी प्रार्थना नहीं करते थे। हालेलुया। कैसी प्रार्थना करते थे? व्याकुल होकर, पूरी परिस्थिति को जानकर किस तरह से प्रार्थना करनी है, पूरे दुख से। और प्रभु से प्रार्थना करते थे और क्या हुआ देखो। और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। हालेलुया। लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान प्रभु का पसीना हो गया।
लहू के समान। लहू गाढ़ा होता है, कितना गाढ़ा अंदर से पसीना जो है वो प्रभु यीशु का निकलता होगा। कैसी प्रार्थना की होगी, कितना कष्ट उनके शरीर को पड़ता होगा, किस तरह से उन्होंने प्रार्थना की होगी। इस प्रार्थना के जरिए प्रभु यीशु ने काम पूरा किया। हालेलुया, समझ रहे हो कि नहीं? प्रार्थना थी प्रभु यीशु की, तब जाकर इतने काम पूरे किए। जो वचन आज हमने पढ़ा था मत्ती उसका 26वां अध्याय और 36 से लेकर 46, और वहां पर आखिरी प्रार्थना प्रभु यीशु 3 चेलों को लेकर गए, गेत्सेमाने बाग में गए, और वहां पर जाकर उन्होंने 3 लोगों को बोला तुम यहां पर प्रार्थना करो, मैं वहां पर जाकर प्रार्थना करता हूं। प्रभु उसने पूरा घंटा प्रार्थना की, और 1 घंटा प्रार्थना कर उन्होंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर वक्त आ चुका है, मुझे मरना है, हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर कर दो, लेकिन नहीं परमेश्वर, आपकी मर्जी, आपकी योजना। और फिर आए तो पतरस यूहन्ना याकूब सो रहे, शर्म आती है, मैं इधर मरने को हूं, मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर सकते? तुम मेरे खास चेले और तुम मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर सकते? और प्रभु सर्व जागते रहो, प्रार्थना करो, तुम परीक्षा में ना हो। अब नहीं करते तो मेरे लिए जरूर भी नहीं, मत करना मेरे लिए, लेकिन खुद के लिए तो करो, खुद को तो बचाओ, खुद को तो शैतान के परीक्षण से बचाओ, जागते रहो, प्रार्थना करो। ये प्रभु सुने इन 3 को बोला, फिर गए, फिर वही प्रार्थना की, फिर 1 घंटा लगा, फिर आए, फिर सो रहे थे। अरे 1 घंटा प्रार्थना नहीं कर सकते? तीसरी बार गए प्रभु यीशु और वापस आए कि एक काम करो, सोते रहो, अब जो होने वाला है होने वाला है। वो घड़ी वो आ चुकी है, मेरा पकड़ने वाला वो मेरे पास आ रहा है। अब वो ध्यान समझता, चेलों ने प्रार्थना नहीं की, प्रभु यीशु अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं। शुरू से लेकर आखिर तक उनका जो जीवन है पूरा प्रार्थना वाला जीवन, जबरदस्त प्रार्थना की, हर रोज की होल नाइट, और इतने आग्रह से प्रार्थना, ऐसी विनती, इतने दुख से कि उनका पसीना भी लोगों को लहू के समान दिखाई देता था। सोचो मेरे प्रभु से कितनी प्रार्थना की, अपना काम पूरा करने के लिए, अपना टारगेट पूरा करने के लिए, मरने के लिए, दर्दनाक मौत सहन करने के लिए कितना कुछ किया, कितनी प्रार्थना की, तब जाकर सफल हुए। और देखो अब प्रभु से क्या बोल रहे हैं, 3 बार प्रार्थना करने के बाद, पढ़ो तो उसका 45वां वचन मत्ती। उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, देखो प्रभु ने चेलों के पास आकर ऐसा कहा, अब सोते रहो, आप सोते रहो और विश्राम करो, और विश्राम करो, देखो घड़ी आ पहुंची है। देखो घड़ी आ पहुंची है। कौन सी घड़ी आ पहुंची? कौन सी घड़ी आ चुकी थी? किस लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे? क्या मालूम है किसी को? कौन सी घड़ी आ चुकी थी? प्रभु से के मरने की घड़ी आ चुकी थी। जो काम लेकर आए थे, आखिरी काम, मरने का काम, भारी काम, दर्दनाक मौत, लोगों का थूकना, खिल्ले, क्रूस को उठाना, कोड़े, पूरी रात कोड़े खाकर लटकते रहना, लोगों का सिर का लगाना, भयानक सी मौत, पतरस का 3 बार इनकार, लोगों की बीमारियां, लोगों के श्राप, लोगों के पाप अपने ऊपर लेना, लोगों की निंदा, ये जो होने वाला था वो घड़ी आ चुकी थी। फिर से पढ़ो 45वां वचन। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब ध्यान से समझना, या तो इन 3 चेलों में से अपने आपको एक समझना, या तो आप वहाँ 5 ही व्यक्ति है, चौथे प्रभु से 5 आप हो, और गेत्सेमाने के गार्डन में आप वहाँ पर हो, और ये सब कुछ नजर आप देख रहे हो, और देखो प्रभु से आते हो, क्या कहते हैं? अब सोते रहो, अब सोते रहो और विश्राम करो, और विश्राम करो, देखो घड़ी आ पहुंची है। देखो वो घड़ी आ चुकी है। प्रभु से क्या डर कर बोल रहे? क्या प्रभु से भी कांप रहे? बिंदास से बोल रहे, सोते रहो, अब विश्राम ही करो, घड़ी आ गई, मैं जा रहा हूं, मरने के लिए जाओ, बिंदास, प्रभु से बिंदास है। कितने बिंदास प्रभु यीशु, क्या ये आखिरी बार की एक प्रार्थना से प्रभु से इतने बिंदास हो गए? क्या उनके अंतिम दिनों में
उन्होंने एक जो प्रार्थना की, आखिरी प्रार्थना की, क्या एक प्रार्थना से वो तैयार हो गए मरने के लिए? क्या एक ही प्रार्थना से उन्होंने काम पूरा किया? पूरा गोल नजर आ रहा है, पूरा उनका टारगेट नजर आ रहा है, उनका लक्ष्य सेट है। शुरू से काम करते आ रहे थे, शुरू से प्रार्थना थी, शुरू से होल नाइट थी। क्या आप लोगों ने अपना टारगेट बना लिया? क्या आपने कोई गोल सेट किया कि इस हफ्ते में तो मैं ये काम पूरा ही कर लूंगा, इस हफ्ते मुझे कम से कम इतना काम तो करना ही करना है? एक इंसान काफी पैसे वाला था, पैसे कमाने में उसका मन था, परिवार की जरूरतें पूरी करना, उनको मौज शौक करवाना, बंगला गाड़ी, ये सब कुछ उसका टारगेट था। करता रहा, कभी बीवी को वक्त नहीं दिया, कभी बच्चे को वक्त नहीं दिया, बस पैसे कमाने में पड़ा रहा। एक दिन एक वक्त आया, उसके सामने मृत्यु खड़ी हुई। मृत्यु ने उसको बोला, हे सेठ तैयार हो जाए। बोले कौन है तुम? मृत्यु तुझे लेने के लिए आया, बात खत्म। और तभी याद कर रहा है, मैं तो कुछ किया ही नहीं अभी तक, पत्नी के साथ कभी बैठा नहीं, बच्चों के साथ कभी बैठा नहीं, कभी खेला नहीं, किसी रिश्तेदार से नहीं मिला, ये नहीं वो नहीं। ए मृत्यु एक काम कर, मेरे पास बहुत सारे पैसे, 50 तुझे दे देता हूँ, 50%, 1 साल दे देना, 1 साल के बाद आना। ए तेरे पैसे मेरे कोई काम के नहीं। अरे काम कर, 75% देता हूं, 1 महीना दे दे, 1 महीना, मैं जीना चाहता हूं, सिर्फ 1 महीना दे दे। बोले नहीं। अरे काम कर, मेरा 100% ले, सब कुछ ले ले, 1 दिन तो दे, मैं मेरी पत्नी के साथ, मेरे बच्चे के साथ बैठूं, 1 दिन तो दे। बोले नहीं। आप समय से पैसा खरीद सकते हो, पैसा कमा सकते हो, लेकिन पैसों से तो आप नहीं खरीद सकते, आप पैसों से कुछ नहीं कर सकते। जो समय मिला है उसमें जो कुछ कर लो वो ठीक है, लेकिन पैसों से आप कभी भी वक्त को नहीं खरीद सकते। अभी सोचो, अगर आप तैयार नहीं तो ध्यान से, और एक बात को नोट कर लेना, अगर आप प्रभु से के दूसरा आगमन के लिए तैयार नहीं, आपने कोई आत्मा नहीं जीता, मालूम है आप क्या करोगे? कल आप मुझे पकड़वाने वाले। मुझे सबसे डर ज्यादा आप लोगों से रहेगा। ये सब तो आते थे यहाँ, इनको तो मालूम है, मेरा एड्रेस पक्का मालूम है। आत्मा जीते नहीं, कुछ नहीं हुआ, एंटीक्राइस्ट खड़ा हो गया, सब कुछ गवा दिया, मैं तो मरता हूं, इसको भी मार दूंगा। कौन सा पवित्र आत्मा काम करने वाला है? आप कुछ भी कर सकते हो, मुझे पकड़वा सकते हो, मुझसे बैर रख सकते हो, आपका जीवन कितनी प्रार्थना वाला है। होल लाइफ में कितने आते हैं, कितने लोग होल नाइट में जाते हैं? अगर कोई प्रार्थना नहीं सही करता और आपको ऐसा कि मैं अच्छी प्रार्थना करता हूं, उसे जाकर सिखाओ ना उसको कि भाई सब ऐसी नहीं, ऐसी प्रार्थना करो। अगर होल नाइट व्यर्थ है, मैं नहीं मानता, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप व्यर्थ में होल नाइट करते हो, तो आओ सिखाओ उनको कैसे होल नाइट करनी है, कैसे प्रार्थना करनी है, वो सिखाओ। लेकिन नहीं करते तो क्या करोगे? कहां जाओ? प्रभु यीशु कितनी प्रार्थना, प्रभु यीशु ने बार बार प्रार्थना, लगातार प्रार्थना, लगातार होल नाइट, और ये सब कुछ करते हुए वक्त से पहले उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया था।
वक्त से पहले अपने आप को तैयार कर लिया जाए। एक बार फिर से पढ़ दो 45वां वचन, मत्ती 26 उसका तब उसने 45। चेलों के पास आकर उनसे कहा, चेलों के पास आकर ऐसा कहा, अब सोते रहो आप सोते रहो और विश्राम करो, और विश्राम करो, देखो घड़ी आ पहुंची है। देखो घड़ी आ पहुंची। क्या कल को आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता है? और सोते ही रहो, मत प्रार्थना करो। क्या कल को ये वचन आपके लिए परमेश्वर नहीं बोल सकते? क्या एक दिन पति पत्नी के बिना या पत्नी पति के बिना नहीं रह सकती? क्या एक रात आप अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकते? क्या अच्छी बात है, होल नाइट में लेकर आओ। क्या आप अपने बचाव के लिए, अपने अनंत जीवन के लिए एक रात नहीं जाग सकते हफ्ते में? प्रभु यीशु इतने बड़े पवित्र और फिर भी वक्त से पहले अपने आप को तैयार कर लिया। और देखो क्या बोलते हैं, आगे पढ़ो 46वां वचन, उठो उठो चले यहां से। हाँ, देखो मेरा पकड़वाने वाला देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। निकट आ पहुंचा है। वो मुझे ढूंढता हुआ है, उससे पहले मैं उसके सामने जाता हूँ। हालेलुया। कौन आ रहा था? यहूदा इस्करियोती। प्रभु से कितना प्रेम करते थे उससे, उसके लिए व्याकुल होते थे। उसके लिए भी तो लोग बहाने जा रहे थे। उसके लिए भी तो अपनी जान देने के लिए जा रहे थे। उसको भी तो सारे वरदान दिए थे, उसको भी तो सारा अधिकार दिया था। और देखो प्रभु से क्या बोलते हैं, फिर से एक बार पढ़ो 46 वचन, उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। हाँ, इस वचन को 46 वचन को एक बार फिर से पढ़ो। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, हाँ। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। हाँ। उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। प्रभु उसकी फीलिंग को समझो। अब उनको दिल में ये नहीं है यहूदा ने ऐसा किया, मेरे 3 चेले सो गए, ये फीलिंग नहीं है। मतलब बिंदास है, जा रहा हूं मैं, मरने के लिए जा रहा हूं, बिंदास ऐसे जा रहे, बिंदास है। क्यों? मेरा काम पूरा, मेरा टारगेट खत्म, मेरा गोल कंप्लीट, मेरा लक्ष्य पूरा, जा रहा हूं बस मैं। दूत बल दे चुके, प्रार्थना हो चुके जितनी कर रही थी, बहुत सारे हो चुकी है, जो करना था उनको कर बैठे। अब इतना सामर्थ्य, अब इतना बोले, वो 100% मनुष्य बनकर आए थे, भूल मत जाना, वो हमारे जैसे थे, लेकिन आप पूर्ण जैसे थे यार। और मालूम है, ऐसे तो मूर्ख लोग भी जाते हैं बिंदास मरने के लिए। जिस तरह से प्रभु से बिंदास गए, ऐसे मूर्ख लोग भी जाते हैं। सुलेमान ने लिखा कि जो अन्य स्त्री से व्यवहार रखता है, उसके साथ संबंध रखता है, या एक वेश्या से संबंध रखता है, वो तो बोलता है मूर्ख है, वो तो बेल के समान है। जिस तरह से बेल, एक वचन पढ़ लो, नीति वचन उसका 7वां अध्याय, उसका 22 वचन। वो तुरंत उसके पीछे हो लिया, और जैसे बैल कसाई खाने को, और जिस तरह से बेल कसाई खाने को, और जैसे बेड़ी पहने हुआ कोई मूढ़ ताड़ना पाने को जाता है, और बेड़ी पहना हुआ कोई मूर्ख ताड़ना पाने के लिए जाता है, अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। हालेलुया। इसी तरह से जो दूसरी स्त्रियों के पीछे भागता है, उस तरह से मरेगा। अभी हमारे समझ को वो तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक मूर्ख जो पाप करता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीवन जीता, जिसने अपना लक्ष्य पूरा नहीं किया, जिसने कोई आत्मा नहीं जीता, जिसने कोई काम नहीं किया, जो नर्क में जाने वाला है, ऐसे लोगों की बात करें, ऐसे मूर्ख लोगों की बात। और क्या बोले कि जिस तरह से बेल उस कसाई खाने में जाता है, और बेल मालूम है तगड़ा होता है, वो खेत में काम करता है, और उसका मालिक क्या करता है, उसको छोड़ता है और खेत की ओर भागता है। हाँ, तो खेत में जाना है। अभी उसका बल थोड़ा सा कम हो गया है, अभी खाना ज़्यादा खाता है, काम कम करता है, तो उसका मालिक क्या सोचता है, किसको रखने से क्या फायदा है,
ये तो काम का नहीं। आज तो इसको कसाई खाने में लेकर जाता हूँ, बेच दूंगा, वो काट देंगे। और उसको क्या लगा, आज भी मैं खेत में जा रहा हूँ, ऐसे जाता है। और जैसे ही दूसरा रास्ता पकड़ा के ये कहाँ पर जेल लेकर जा रहे, लगता है मेरे मालिक मुझ पर बहुत खुश हो गया है, आज दूसरा नया खेत खरीदा है और खेत में काम करवाने के लिए जा रहे। और जाकर देखा ऐसे दाढ़ी वाला ऐसा लंबा छुरा लेकर ऐसे खड़ा है और ब्रेक लगाता होगा, ये कहां से, ये छुरा कहां से, खेत कहां। जाता तो मोट भी उसी तरह से मरने के लिए। वो भी अपना को यही समझता है मैं बहुत फुल नाइट के लिए ये किया है वो किया, उसको ऐसा मैं स्वर्ग में जाऊंगा। वो भी प्रभु उसी की तरह बिंदा से मरने के लिए जाता, उसको मालूम इन दिनों में ऐसा नहीं हो रहा है। क्या आपको लगता नहीं कि ये सब कुछ हो रहा है? ये इल्यूमिनाती वाले ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने के लिए बरसों से काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर, कितना प्रयत्न कर रहे हैं। क्या मालूम नहीं है कि हम उस दिशा में जा रहे हैं और फिर भी ऐसे बिंदास। अरे अभी आत्मा नहीं जीता, अभी काम पूरा नहीं किया, तो कैसे ऐसे चल सकते हो, कैसे बिंदास से रह सकते हो, कैसे ऐसे जा सकते हो? क्या कुछ हो नहीं रहा दिल में? कैसे होलैंड में जाए बिना रह सकते हो आप लोग? कैसे उपवास के बिना रह सकते हो? कैसे बाइबल पढ़े बिना रह सकते हो? क्या कल पढ़ा किसी ने 2 घंटे बाइबल? कितने बिंदास। बरसों से टारगेट सेट था, शैतान अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है और ऐसा हो ही जाएगा अगर आप नहीं संभले, अभी भी नहीं संभले। प्रभु से उस घड़ी के लिए जो आ चुकी थी उनके लिए तैयार थे। आपके लिए भी घड़ी आ चुकी है। क्या मालूम है कल नहीं होगा, क्या मालूम आज शाम को नहीं होगा ऐसा? क्या प्रभु से लिखवा कर आए हो क्या नहीं होगा? अभी मेरे पास और भी वक्त है। संभल जाओ, संभल जाओ, टाइम वेस्ट बंद करो, आज से भागो, घर पर जाकर बैठ मत जाना, दौड़ो, कुछ करो, जितना करना चाहिए उतना कर लो। और जब वो घड़ी आता आप भी बिंदा समझोगे, प्रभु मैं आ रहा हूँ, मेरा प्राण आपके हाथों में देता हूँ। स्टेफन बोलते मैं मेरे परमेश्वर को देख रहा हूँ, आकाश खोलकर अपने सिंहासन से उठकर मेरा इंतजार कर रहे, मैं जा रहा हूँ उनके पास। कैसा कुछ किया है, अपने आप को तैयार करो। प्रार्थना की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। प्रार्थना में रहो, उपवास में रहो, बाइबल पढ़ने में रहो और भागते रहो ताकि ये काम को पूरा कर सको। और जब भी वक्त आए वो घड़ी आ पहुंचे तो जिस तरह से प्रभु उस घड़ी के लिए तैयार थे, हम भी उसी परमेश्वर को मानने वाले, हम भी तैयार होने चाहिए। आओ हम सभी अपने आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो कभी नहीं बदलते। सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें, कोई इधर उधर ना देखे। मेरे प्रियो, ये आत्मा जितना, ये कपड़े पहनना, दुल्हन की तरह तैयार रहना, खिलाना पिलाना, ये एक दिन का काम। ये मत सोचो कि आखिरी दिन में कर कर दिखा दूंगा। लंबा वक्त चाहिए, ज्यादा वक्त चाहिए। आप ये भी नहीं कह सकते मुझे वक्त नहीं मिला। आप बरसों से विश्वास में आए हो लोग, बरसों से सिखाया गया है। आप ये भी नहीं कह सकते मेरे पास वचन नहीं आए थे। आप ये भी नहीं कह सकते मुझे किसी ने उभारा नहीं था। कई लोगों को जगह बताई गई, कई लोगों को बोला इस जगह पर जाओ, उस जगह पर जाओ। आप एक दिन में तैयार नहीं होंगे, वक्त नहीं है। प्रभु से शुरू से प्रार्थना, शुरू से काम, मसीह का विरोधी शैतान, ये सब लोग
बरसों से काम करता है, बस अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार बैठे। क्या आप तैयार हो? अगर तैयार नहीं, आज एक बार फिर से कहता हूं उठो, आज फिर से कहता हूं भागो, मत बैठे रहो, अपने आप को होशियार मत समझो। एक दिन में तैयार नहीं हो सकते, नहीं होंगे। भागो आज से, जो टारगेट है उसको पूरा करो ताकि बचाए जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु उसी की कृपा हम सभी पर होने